ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर महाबहस देख रहे हैं आप, और इस महाबहस के जरिए हम प्रदेश में सियासत के पारे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सियासी हवाओं का रुख क्या है। रैलियों की जो बाढ़ आई हुई है, हर एक राजनीतिक दल रैली करने में मशगूल है। ये रैलियां क्या संकेत और क्या संदेश दे रही हैं, इसके साथ ही साथ हम कई सवाल भी उठा रहे हैं आज की इस डिबेट में। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रैलियों से सियासी ग्राफ बदलेगा? क्या रैलियां जनमत बनाने का बड़ा जरिया साबित होती हैं? क्या रैलियों से मतदाता प्रभावित होते हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं बार बार कि हम चर्चा को सार्थक मोड़ पर लेकर आएं, लेकिन जैसा कि ज्यादातर होता है, राजनीतिक दल, उनके नुमाइंदे आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा मशगूल हैं। प्रमोद सहवाग के पास हम चलेंगे। प्रमोद सहवाग यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। सहवाग साहब, आप लोग भी 10 तारीख को बड़ी रैली करने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसी रैली होगी जो प्रदेश में अभी तक जितनी रैलियां हुई हैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्या आप ये मानते हैं कि रैलियों से जनमत प्रभावित होता है, जनमत बनता बिगड़ता है? सबसे बड़ी बात बड़ी रैली करने की या कोई भी रैली होती है, किस आधार पर आप उस रैली को करने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है और आप किस मकसद से रैली कर रहे हैं। तो जो जितनी भी पार्टियों ने, आपको पता है कि कुलदीप बिश्नोई की रथ यात्रा चल रही है, इनेलो भी यात्राएं कर रही है, बड़ी रैलियां कर रही है, बीजेपी भी रैलियां कर रही है, लेकिन आधारहीन रैलियों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 तारीख को गुवाहाटी में 10 तारीख के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धर्मपाल सिंह मलिक की हमारी पार्टी ऑलरेडी पहले रैली रखी हुई थी गुवाहाटी में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये रैली नहीं मतलब गुवाहाटी के अंदर सरकार बना रैली करने जा रहे हैं, जिसको महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा, हरियाणा शक्ति नाम से रैली करने जा रहे हैं। लोगों का पिछले 8.5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में हर बिरादरी को साथ में लेकर, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित बच्चों के लिए, बैकवर्ड के लिए, किसान के लिए, कमेरा वर्ग के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जानबूझकर रैली रखी है। 10 तारीख की हमारे ग्वालियर में रैली ऑलरेडी से 2 महीने पहले हमारा प्रोग्राम हो चुका था। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक ने हमारा विजय रथ माना था गुवाहाटी में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर रैली रखी है। साहब क्या स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है जितनी सहवाग साहब बता रहे हैं? करने जा रही है दूसरी पार्टी मलिक साहब को मतलब जाति दुश्मनी, मतलब अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपनी रैली रखी गई है हरियाणा की। लेकिन मैं दावा करता हूं गुवाहाटी में कांग्रेस सरकार की रैली फ्लॉप होगी और हरियाणा दैनिक कांग्रेस की धर्मपाल सिंह मलिक की रैली बहुत कामयाब होगी। उसी दिन रैली है हमारी। रैली ऑलरेडी पहले से 3 महीने से पहले प्रोग्राम बना हुआ है और उसके जानबूझ के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुवाहाटी में रैली रखी है। सहवाग साहब की बात आती है, प्रमोद सहवाग साहब, कालवा साहब यहाँ ऊपर मौजूद है हमारे साथ। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल धर्मपाल मलिक जी रैली गुहाना में करने जा रहे थे, उस रैली को फ्लॉप करने के लिए आप लोगों ने इस रैली को प्लान किया है। क्या ये आरोप सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इनका तो खुद ही जो रथ यात्रा कर रहे हैं उनका क्या हाल है, ये धर्मपाल सिंह मलिक को भी फ्लॉप करने की जरूरत पड़ी की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को ध्यान में रख के किया है, यात्रा का हमारा रूट बन चुका था और जो पूरे हरियाणा पता लगे चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि 10 तारीख को विजय यात्रा हरियाणा के अंदर 2005 से कांग्रेस पार्टी ने जितने विकासकारी काम कराए हैं वो लोगों के बीच में ले जाने की बात है। बहुत सारी अनेक जन कल्याण योजनाएं भी वहां पर नई जो घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो पिछले 8.5 साल के अंदर हम जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में काम सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी जिले के साथ हुआ है तो जींद के साथ हुआ। मैं आपको गिनाने लग रहा था, मेवात के अंदर सबसे पिछड़ा इलाका आता है, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आती है, करनाल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आती है, वो प्रॉपर्टी डीलर है और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उसको निकाल चुकी है। जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिले थे। जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिले थे। आज जिलों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम 21वें नंबर पर हैं। जींद के लोग बार बार लोगों ने धोखा दिया, सभी पार्टियों ने जींद की जनता के साथ
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुड्डा की सरकार ने किया है। कायम बहुत हुई सारी है ऐसी और काम सारी है जो घोषणाओं पिछले के 8.5 साल मैं में बता काम हुए दूं, हैं। अगर आप हमारे सर्वे यहाँ करा पेंशन लें, की बात लेते माननीय हैं तो जब मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा प्रदेश में दी कांग्रेस गई पार्टी सभी की घोषणाएं सरकार अरे है। बहुत बहुत सहवाग जी, इन दास में पूछना चाहता हूं, इन दास में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मलिक साहब को बहुत अपने साथ लेने के लिए उनको गवर्नर बनाने की भी ऑफर दे दी थी सोनिया गांधी ने, मंत्री बनाने की भी ऑफर दे दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लेकिन चौधरी धर्मपाल सिंह सच्चा इंसान है, अपना पद भी छोड़ दिया दोस्ती के साथ। 70 स्कूल भिवानी और के अंदर उन्होंने ऐसे अपने हैं। रमेश पुलिया साहब, हम जरा एक और मुद्दे पर आते हैं। रमेश पुलिया साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? अपनी बार समान विकास, समान रोजगार चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी लेकर चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। कुलदीप बिश्नोई अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर सकते और प्रदेश की जनता के साथ न्याय कैसे करेंगे? जो कुलदीप बिश्नोई अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर सकते, वो आम मतदाता के साथ न्याय कैसे करेंगे? कार्यकर्ता हर रोज देखिए, मैं कहना चाहूंगा, कार्यकर्ता मैं कहना चाहूंगा, जुड़ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी आने वाले मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी भजन लाल जी ने विरासत में कुलदीप बिश्नोई को अपना नाम दे दिया, अपनी दौलत दे दी, लेकिन अपने कुलदीप बिश्नोई जी को पूरा करेगा। जो बरादरी का नेता कुलदीप बिश्नोई जी है। बुद्धि की बात है, बुद्धि ईश्वर देता है, दिमाग ईश्वर देता है, बुद्धि विरासत में नहीं दे सकता कोई। हम अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। विरासत में हमने नहीं दे कई सकते। सवाल पूछे हैं, हम हर एक सवाल पर आप लोगों के उत्तर चाहते हैं। हम सवाल ये जानना चाहते हैं गिल साहब, विकास हुआ तो मुख्यमंत्री के घर के लोगों क्या हुआ? कल की भी हेडलाइन थी, कल भी जो है आप शिक्षा मंत्री का ये सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अपने भतीजों को ठीक है। अब की बार हरियाणा सुन में लेते हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साथ होगा। फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। सीआईडी की रिपोर्ट है, मतलब की बार खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना चुनाव आ रहे हैं। ठीक। ये रिपोर्ट प्रचार में गुंडा राज आज इस प्रदेश में पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता से आवाज है। ठीक है, सीडी को जारी करी। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा हरियाणा का 1 किलो का मुख्यमंत्री बनकर रहेगा। 10 करोड़ रुपए हरियाणा जनता से लेकर के किसी की बात भी नहीं सुनी जा रही है। देखिए, लोगों से बातचीत देखिए, सभी पहले से निवेदन यह है कि आप जो कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, उससे जनता तक कोई भी बात नहीं पहुंच रही है। हमारा अनुरोध यह है कि एक एक करके अपनी बात रखें, जिससे कि जो आप यहां कह रहे हैं और जिनके लिए कह रहे हैं, उस बड़े जनसमूह के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपका व्यू कम से कम वहां तक पहुंचे। तो ऐसे केवल बहस यहीं होकर रह जाएगी और कोई संदेश उन तक नहीं पहुंचेगा जिन लोगों को आप देना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं। कालवा साहब, हम आ रहे हैं आपके पास। हम बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाह रहे हैं और हम बीसला साहब से, जैसा कि हमने बार बार कहा कि वो यहाँ सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। बीसला साहब, इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा हमारे प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि हमारे प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है दलों की, वो बड़ी उलझी हुई है। बीसला साहब। राजीव जी, अभी चर्चा में सम्मिलित होते हुए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि क्या रैलियां जनमत को प्रभावित करती हैं, जिसका कोई उत्तर मिला नहीं। इसका हम सभी जानते हैं। सारे विश्व में भारतवर्ष सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का देश है। हमारी डेमोक्रेसी बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ का मतदाता, वो चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, छोटे घर में रहता है, किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसकी जो राजनीतिक सोच है वो सदैव बहुत अच्छी है और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर खरे उतरते हैं। जहां तक रैलियों का प्रश्न है, ये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये रैलियों का जो आरंभ हुआ था, हरियाणा के जन्मदाता जननायक चौधरी देवलाल जी ने रैलियां करनी शुरू की थी। मेरे आज भी याद है कि इंडिया गेट पर मैं एमएलए था 77 वाली टर्म में, बहुत बड़ी रैली हुई थी और
उस समय मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आप रैली ना करें, किसान की रैली नहीं होनी चाहिए। तो चौधरी साहब ने कहा था, चौधरी देवीलाल जी ने, कि मैं किसान पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी प्रश्न आया, मौका आया, तो मैं उसमें भी यही कहूंगा कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री मैं बाद में हूं, पहले मैं किसान हूं। इसलिए जननायक चौधरी देवीलाल जी ने रैलियां की थी। और इस देश में ये ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी, बिस्ला साहब, हमारा मूल सवाल है कि क्या वो असर डालते हैं? देखिए हाँ, राजीव जी, बंसीलाल ये बस आ रहे हैं, सुन लेते रैलियां पब्लिक ओपिनियन बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल होता है। रैलियां होती हैं, हर वर्ग के उसमें श्रोता आते हैं, रैलियों का और बहुत है उसमें एक और रैलियों में पता लग जाता है कि किसके साथ कितनी राजीव जी मैटर ये करता है कि उस रैली में कुलदीप बोलने वाला जो है, पहले 2007 में रोहतक में रैली की क्या है, थी, वो रिकॉर्ड तोड़ रैली थी, 10 लाख लोग थे। चौधरी देवीलाल जी लाखों लोगों की भीड़ को रैलियों में आह्वान किया करते थे। ठीक है। और वो एक प्रकार से इस देश में रैलियों के जनक जो ना ठीक है, चौधरी देवीलाल जी है। और रैलियों ये बात सही है, बहुत महत्वपूर्ण, ये बात आप दोहरा रहे हैं, सही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं उसका असर कितना होता है। और इस बार जितनी रैलियां हो रही हैं हमारे प्रदेश में, इनमें सबसे ज्यादा असर किसका होगा? सवाल ये, हमें ये पैमाना भी तो रखना एक सवाल करना चाहूंगा। जहां तक हरियाणा की बात है राजीव जी, मैं इत्तेफाक ये रखता तो हूं, दीवार पर लिखा हुआ है। शक्ति कुछ कहना चाह रहे हैं, बिस्ला साहब, शक्ति कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कहिए शक्ति, कहिए। आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। इंडियन नेशनल लोक दल के पास एक मजबूत कैडर है और एक बड़ी रैलियां करने की जो पहचान इंडियन नेशनल लोक दल की रही है, यही पहचान रही है इन लोगों की, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, 2004 का लोकसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव और ये जो उपचुनाव हुए, इनमें भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, लाखों लोग जुटे, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाए। आपका खाता 2 लोकसभा चुनाव में नहीं खुला है, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे में ये कहना कि रैलियों का असर पड़ता है, तो अपने अनुभव से आप ये खुद ही बता दीजिए। बिस्ला साहब, अगर रैलियों का इतना असर पड़ता, जो सवाल शक्ति ने उठाया, आप हमेशा एक बड़ी तो बड़ी फिर आप रैलियां पिछले करती 2 रही बार है, से आपकी लोकसभा का पार्टी मुंह क्यों लाखों नहीं लोग दे जुटाती रही है, लेकिन आपका खाता नहीं खुला, ये भी सच्चाई है। राजीव जी, कई बार चुनाव में एक समीकरण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि रैलियों के माध्यम से जनमत को बनाने में एक बड़ी भारी भूमिका होती है। मैटर ये करता है कि उस रैली में जो बोलने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वो कितने चरित्रवान हैं, देशभक्त है नहीं है, ईमानदार है या नहीं बिस्ला है, साहब, ये सारी जो ना भूमिका होती है। बिस्ला साहब, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप अपनी बात में फिर फंस जाएंगे जब मैं ये सवाल पूछूंगा। तो क्या पिछले 2 बार जो 2004-2009 में स्थिति रही, आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं था जो इतना चरित्रवान हो, जिसकी बात जनता सुने, जिसकी बात पर जनता यकीन करे और वो जनता वोट में भी तब्दील हो? नहीं राजीव जी, पिछली दफे क्या था कि जो मतदाता था पार्लियामेंट के चुनाव में, वो कांग्रेस के जो लुभावने नारे थे, जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया कि हम ये देंगे ये देंगे, उन्होंने जो है एक मतदाता को एक प्रकार से भ्रमित किया और वो कांग्रेस की तरफ चला गया, वो जीत गए। इस बार चुनाव होगा, कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं जीतेगा, मैं दावे से कहता हूं। और इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सामने आ जाएगा। 4 ऐसी बातें हैं जी, चार ऐसी बातें हैं, लोकदल जीतेगा, कांग्रेस पार्टी दीवार पर, और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, 99 से 99 से इंडियन नेशनल लोक दल ने आज तक एक सीट गिल साहब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुमन जी आपके पास भी आ रहे हैं। बिस्ला साहब, सवाल ये है, किन मुद्दों पर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है? बहस होनी चाहिए इस बार राजीव जी। मुद्दे जो है राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। आज जो देश का प्रधानमंत्री है, वो सीधा का सीधा कोयला घोटाले जैसे मामलों के अंदर इन्वॉल्व है। इस बात की धमक हमारे प्रदेश में दिखाई देगी। सारी दुनिया के अंदर देश की जो छवि है, वो धूमिल है, महान से कांग्रेस से बड़ी सारी है। कोई भी वर्ग कांग्रेस पे काम किया, वोट में कांग्रेस जो 85 है, जो गाँव में उन्हें
बात सही है, अब की बार कांग्रेस का पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और अब की बार नरेंद्र मोदी की एक हवा चली हुई है। लेकिन कालवा साहब मुद्दा क्या होगा, और जिस राष्ट्रीय मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, बिजला साहब जिस कोयला घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हरियाणा की काला धरती धन पर है, असरदार होगा? जो काला धन है वो हमारे देश में वापस लाएंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में बीजेपी उसकी हजका और बीजेपी की 10 की 10 सीट है। ठीक है, रमेश पुलिया जी हमारे साथ हैं। रमेश पुलिया जी, आप ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं। रमेश पुलिया जी, आज आपके बीच में हजका कांग्रेस में विलय हो जाएगा, चुनाव से पहले हजका कांग्रेस में चली जब जाएगी। बात आती है आपके पास तो आएंगे, सबसे पहले टोका-टाकी जो नहीं करेंगे। खाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, मनरेगा जो काम का अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, 3 ऐसे अधिकार, चौथा सूचना का अधिकार, मनरेगा की 4 अधिकार हो चुकी है। पुलिया साहब झूठे लुभाने वादे करती है और वोट लेकर अपने झूठे वायदे तो कालवा जी आपकी पार्टी भी करती है। ओम प्रकाश पहल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, झूठे आरोप सुन लेते हैं। पुलिया साहब, ओम प्रकाश पहल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। और अन्य खाद्य तक नहीं जाती। ठीक है, गिल साहब अब हो गया। और इनके जो एमएलए और मुख्यमंत्री महोदय के घरों में जाती है, ये आम आदमी तक कोई सुविधा नहीं। ठीक है, आप सर्वे करा करके देखें और फिर से स्थिति वैसी ही होती जा रही है। ठीक है, ओम प्रकाश पहल साहब को सुन लेते हैं। ओम प्रकाश पहल साहब, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है? तमाम पार्टियां दोषी हैं। हर मुद्दे पर अगर बात की जाए, देखो ऐसे तो देखिए हर मुद्दे पर अगर एक एक करके बात की जाए तो आम आदमी को भी समझ में आएगा इस डिबेट का। जो मैंने मैं तो यही 4 ऐसी अनुरोध करता हूं प्रमोद जी कि एक एक आदमी को मौका दिया जाए और बात रखें अपनी। मैं एक बात आपसे कहना शहबाज चाहूंगा। हमने शुरुआत में जब एक हमारी स्टोरी चल रही थी, जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, उसमें रणदीप सुरजेवाला ने एक बात कही कि जो ये 10 नवंबर को गोहाना में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, ये चुनाव की शुरुआत है। क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, या सिर्फ लोकसभा की तैयारी है? नहीं, ये तो लोकसभा की बात है। बाकी तो हमारे बड़े नेता जो हैं वो देखेंगे कि भाई हमें जिस तरह चुनाव समय पे ही होंगे। बाकी माननीय जो सरकारी दुरुपयोग कर करके सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके रैली पर हर नेता जोर लगाता है। हर नेता जोर लगाता है। सरपंच मेंबर वीडियो सबको बोल दिया को गुआना आओ। शक्ति, ओम प्रकाश पहल साहब काफी देर से चुप बैठे हैं। हमारे पैनल में 2 ऐसे नेता हैं, पुलिया साहब और ओम प्रकाश पहल साहब, जो चुप बैठे हैं, जिनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओम प्रकाश पहल साहब, सरकार सत्ता में आने के बाद आज आप मुझे ये बता दें किसी भी कौन से जिले में विकास हुआ? शहबाज साहब, मात्र कलोई को छोड़ करके शहबाज साहब, गिल साहब, दूसरे लोगों को भी सुन लीजिए भाई। खुद के पैसे शहबाज साहब, और शर्म की बात है 1983 पीटीआई लगाए गए, युवाओं को किस तरीके से ठगा गया। शहबाज साहब, और आज अगर इनेलो पार्टी को तो अपना आधार जो है चुनाव में रखना। मैं सहवाग साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछे, लेकिन पूछेंगे तो तब जब वो शांत हो गए। सहवाग गिल साहब, साहब, पिछले 9 साल से इस देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जींद में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जींद में धन्यवाद रैली करने आई थी आज से 9 साल पहले, लेकिन जींद में हालात ये हैं, ना चिकित्सा के लिए कोई व्यवस्था है, लोगों को हिसार, रोहतक, दिल्ली, चंडीगढ़ या गुड़गांव जाना पड़ता है इलाज के लिए, ना शिक्षा की कोई। गौतम साहब, आपका सवाल अभी पहुंचेगा नहीं। हमारे सभी माननीय जो पैनलिस्ट हैं वो वाद विवाद में व्यस्त हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना चाहेंगे, फिर से उसी गुजारिश के साथ जो हमने पहले की थी कि अगर हम ऐसे बातचीत करेंगे तो हम किसी भी मुद्दे पर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे।
कुछ पैनलिस्ट अपनी बात को बार बार रखेंगे, जबकि कुछ इस पूरी बहस में खामोश रह जाएंगे, जो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर एक पैनलिस्ट अपनी बात को ठीक तरीके से जरूर इस बहस में रखे, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं।